हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सारे पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद शाम को आपसे मिलता हूं। मैंने सारे पेपर देख लिए जो भी ऑनलाइन अवेलेबल थे, प्लस जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे। और एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। सोच रहा हूँ एक कड़वा सा सच आपसे बोल दूं, बस आप सुनने के लिए तैयार रहिएगा। आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि चारों तरफ सब लोग बता रहे हैं बड़ा टफ था, और बच्चे भी उसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हैं जो कभी पेपर की फोटो डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, अपना रिएक्शन शो कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा टफ पेपर था। इवन यहाँ तक हो रहा है कि सीबीएसई को दोष दिया जा रहा है कि भाई सीबीएसई ने पेपर बड़ा टफ बना दिया। मेरा एक यक्ष प्रश्न है, थोड़ा कड़वा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको नहीं पता था पिछले साल जो एग्जाम का लेवल था वो हाई था, उसमें नीट और जेई जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्या पढ़ाने वाले टीचर्स को नहीं पता था? उनके लिए भी एक कड़वा प्रश्न है। बस मैं तो एज ए टीचर आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास एक्सपीरियंस है, चलो बच्चे के पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको मालूम था कि जेई और नीट तक के भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे गए थे। 2024 का पेपर को टफेस्ट बताया गया था, तो आप कैसे चूक कर गए? आपने क्यों नहीं बताया बच्चे को कि आपको इस लेवल तक के क्वेश्चन करके जाने हैं? वहां यूट्यूब पर कुछ टीचर्स ये भी दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमने कराया था, ये क्वेश्चन हमने कराया था। तो ठीक है, बाकी भी फिर आपने कराए ही होंगे, फिर इसमें इतना मतलब परेशान होने वाली बात क्या हो गई है? सब तरफ की बहुत टफेस्ट था, बहुत टफ था, सीबीएसई ने गलत कर दिया है। बच्चों, कड़वा सच ये है कि आप में से ज्यादातर बच्चों ने वन शॉट और लास्ट के 15 से 20 दिन जो छोटी वीडियोस और मैराथन्स होती हैं उनको देखकर तैयारी की है, और आप उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बाद आप पूरा पेपर कराएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं थोड़ा गुस्से में हो सकता हूं, बट एज ए टीचर मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि ये बात तो आपको पिछले साल से पता है, लास्ट ईयर के पेपर से सबको पता है कि पेपर टफ आया है और अगली बार भी ऐसा आ सकता है। लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बहुत गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। प्रॉब्लम आपकी तैयारी में है। देखिए, हम भी एक संस्थान चलाते हैं और संस्थान के जो भी बच्चे हैं, हमने उनको मैसेज डाला, उनके मैसेजेस हमारे पास आए, और उसको कंक्लूड करने के बाद मुझे पूरा पूरा समझ में आ रहा है कि लगभग 50% बच्चे कह रहे हैं पेपर जैसा पढ़ाया था वैसा है। 50% बच्चे। लास्ट ईयर में आपको बता दूं 2024 में भी मोर देन 25% बच्चों के नंबर 90 क्रॉस हुए थे हमारे यहाँ से। तो ये डाटा अपने आप में बताने के लिए काफी है, जबकि वो टफेस्ट एग्जाम था। मतलब उसमें 95 वाले बच्चे भी थे, 96 वाले बच्चे भी थे। तो इस साल भी ऐसा ही होगा, बच्चे अच्छा करेंगे। 50% बच्चे बता रहे हैं कि पेपर इजी था, मतलब जैसा उन्होंने पढ़ा वैसा था। इजी तो कुछ होता ही नहीं है, जब उनका पढ़ा हुआ आ गया तो वो इजी लगेगा। बचे हुए 30% बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, हमें थोड़ा कम समझ में आए, बट हमने लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने लिखा, तो उनके लिए वो मॉडरेट हो गया। उनके लिए कुछ टफ, मान लीजिए कोई टॉपिक अच्छा है, उन्होंने अच्छे से लिख दिया, कोई टॉपिक उनका कमजोर था। और बचे हुए बच्चे लगभग 20% बच्चे कह रहे हैं कि भाई पेपर तो बहुत ही टफ था। तो भाई ये वो 20% बच्चे हैं, चाहे वो मेरे कोचिंग से हों, चाहे वो किसी और कोचिंग से हों, ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल लास्ट टाइम में, पिछले 1 महीने में, 15 दिन में वन शॉट, मैराथन, पीटीसी देखकर पढ़े हैं, पीडीएफ नोट से पढ़े हैं, खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं। तो उनको तो टफ लगेगा ही। मतलब इसमें शोर शराबे वाली बात क्या है? इसमें सीबीएसई की क्या गलती है? सीबीएसई ने अपना पेपर रिलीज किया था, आप उस पेपर को एनालाइज कीजिए, लगभग उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। और अगर चलिए मैं मान भी लेता हूं कि सेट 3 में कुछ क्वेश्चंस टफ हैं और सेट 2 में कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं, हम इस बात को मान लेते हैं, तो पेपर का तो मीनिंग ही ये होता है कि कुछ तो वो टफनेस देंगे ही आपको, तभी तो वो एग्जाम है। तो ये मैं बिल्कुल एज ए टीचर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं इस बात को कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था। हमें पिछले साल से पता था, हमें उसी लेवल पे बच्चे को ले जाना था, हमें अपनी टीचिंग को भी उसी लेवल पे ले जाना था। और जो टीचर ऐसा कर पा रहे हैं वे बधाई के पात्र हैं और उनका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, और वो मेरी बात से सहमत भी होंगे। और मैं चाहूंगा कि वो इस पर कमेंट करें, अपना रिएक्शन दें, और बच्चे भी इस पर अपना रिएक्शन दें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, जिससे कि बच्चे अगले पेपर को तैयारी करते समय इन बातों का ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो इससे एक इंपॉर्टेंट लेसन ये भी ले कि किसी भी एग्जाम की तैयारी आपको लास्ट टाइम में नहीं करनी है, लास्ट आवर में नहीं करनी है, पूरे साल जो होती है दैट इज प्रिपरेशन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।